नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय पुरी। इस समय हम पहुंचे हुए हैं टांडा अस्पताल में। जी हां, लाइव का स्टेटस देखकर जो है आप समझ गए होंगे कि हम इस समय टांडा अस्पताल में हैं और टांडा अस्पताल की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में हम आपको जानकारी जो है वे देने आए हैं। तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस लाइव को दिखाने का एक ही मकसद है हमारा कि इस समय जो सरकार दावे कर रही है काम के और जो सुविधाएँ देने के, कि हर सुविधा जो है टांडा अस्पताल में या प्रदेश के सभी अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन आखिर उसकी क्या हकीकत है, उस हकीकत के बारे में जानकारी देने के लिए हम इस वक्त हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बाहर और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार धर्मशाला से लेकर ज़िला हिमाचल प्रदेश, ज़िला कांगड़ा, लगातार जो है किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार जो है किस तरह की कार्रवाई हो रही है और लगातार जो है किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है इलाज में, उसकी जानकारी भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम हैं टांडा अस्पताल में और टांडा अस्पताल में एक परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहना वे चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? रंजीत है जी, रंजीत सिंह भाई। क्या हुआ है? हमारा मरीज ही रात से बीमार पड़ा था, वो हमको फ़ोन कर रहा था 9 बजे से कि मेरे को पानी चाहिए। वो मेरी गैस जो ढीली हो गई है, तो इन्होंने ना पानी दिया ना गैस दी, वो देखा नहीं और हमको बताया भी नहीं। हम सुबह हमको 8:30 बजे बताया गया, वो भी बाहर से पता लगा कि मरीज़ आपका तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमको अभी तक डॉक्टरों ने नहीं बताया अभी वो आपका मरीज़ कैसा है। हमने बार बार फ़ोन किए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया अंदर में। और एक बार मैडम ने उठाया अंदर, बोल रही है कोई डॉक्टर आएंगे वो आपको कंडीशन बता देंगे। वो ऐसा हुआ जी। तो और यहाँ हम कल उनको पानी भेजा तो 2 घंटे बाद ऊपर पानी पहुँचा। फिर मरीज ने फ़ोन किया हमको, तो पानी नहीं पहुँचा अभी तक। तो यहाँ दोबारा गए उस कोर्ट के पास ही उनको पानी दो, तो उन्होंने पानी तो पहुँचाया 2 घंटे बाद। उसके बाद उनकी कंडीशन ख़राब होती गई। और कल सुबह से लाइट गई हुई थी, 2 बजे लाइट आई उसमें। उस टाइम इनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, क्योंकि ऑक्सीजन का प्लांट नहीं चल रहा था इनका और लाइट नहीं थी, अंदर पक्के नहीं थे, वो उनका दम घुट रहा था। हाँ जी। क्या नाम है भाई? विवेक मेरी मदर है। कल मेरी 9 बजे बात होती है, तो वो बोलते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रही है और पीठ में दर्द हो रही है, बाकी ठीक है। फिर 10:30 बजे तक मेरी फिर से बात हुई, बोलते हैं मेरे चेस्ट में दर्द हो रही है और मुझे बैक पेन है। तब थोड़ा स्टेबल लगे मुझे। फिर मैं इनको डॉक्टर को कॉल करता रहा, जो हेल्पलाइन नंबर ऊपर दिया, इन्होंने कॉल तक नहीं उठाई। फिर रात को 2 बजे लगा पता कि वो बीमार हो गए ज़्यादा, उनको हम वेंटिलेटर में डालते हैं। तो वेंटिलेटर में डालते हुए उन्होंने बोला हम बस डाल रहे हैं, थोड़ी देर में उनको लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला, वेंटिलेटर तक नहीं डाला। सुबह 7:30-8 बजे हमने कॉल तक करते रहे, सबसे पता लगा। उन्होंने झूठ बोला हमें 6 बजे तक कि हाँ ठीक है, उनकी पल्स वगैरह बता दी, ऑक्सीजन लेवल बता दिया कि इतना है, ऐसा है वैसा, और बाद में बोलते कि वो नहीं रहे। अभी तक इन्होंने खुद नहीं बताया हमें किसी से पता लगा, अंदर जो हमारे थोड़े नॉन है उनसे लगा पता कि ऐसा ऐसा हो गया, अभी तक खुद नहीं बताया। और पेशेंट को कोई भी दिक्कत आती है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो हमें कॉल करता है कि मुझे ये हो रहा है, तो हम नीचे से 10-20 कॉल करेंगे तो एक उठाएंगे, तो वो 15-20 मिनट बाद जाएंगे। ऊपर कुछ नहीं मिल रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। कल या परसों वो अपने डीसी साहब आए थे, उन्होंने लाइव चलाया, उन्होंने वार्ड नंबर 3 का चलाया, जहाँ पेशेंट स्टेबल हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं, जो सीरियस हैं उनको नहीं पूछ रहे। ये डीसी साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है, ये हकीकत कुछ और है। ऊपर बता रहे हैं, नीचे नहीं बता रहे। बाकी तो इनकी बेटी भी जो है वे हमारे साथ मौजूद हैं, वे खुद जो है पेशे से नर्स हैं। मैडम एक बार थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा कष्ट है आपको, तो इस समय जो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं खुद मेरा नाम रमनदीप है और मैं अपनी मदर के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैं खुद एक स्टाफ नर्स हूँ दिल्ली हॉस्पिटल में। मैं कोविड में जॉब करती हूँ, 2 साल हो गए मेरे को कोविड में जॉब करते, वैसे मेरे को 4 साल हो गए। बट यहाँ पे मेरा पेशेंट जो था 10 तारीख को आया था शाम के टाइम पे, 10 को, हाँ रात के टाइम पे आया था। पहले हमने जब यहाँ आए थे हमने बेड कंफर्म किया था यहाँ पे कि हमें बेड चाहिए। तो जब आ गए तो यहाँ पे ये बोलने लगे कि हमारे पास बेड नहीं है, ये नहीं है। हमने बोला कि हमने बेड कंफर्म किया है। जब मेरे फादर ने यहाँ पे थोड़ा सा शाउट करके बोला, तब इन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है हमारे पास पेशेंट ले लो, बेड है, ये वो सो। तो उनकी कंडीशन उस टाइम थोड़ी ख़राब थी, फिर उनको ऑक्सीजन लेवल वगैरह गिर रहा था, उस टाइम उनको बेड प्रोवाइड कर दिया, ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है वो थोड़ा स्टेबल हो गई। मैं दिल्ली से
मॉर्निंग में 5:15 बजे घर पहुंची। फिर मैं यहाँ पे आई टांडा में, तो मैं अराउंड 8:30 बजे के अराउंड यहाँ पे आ गई थी, 8:45 बजे के अराउंड। तो जब मैंने देखा तो उनको कोई ट्रीट नहीं कर रहा था। एक डॉक्टर था और एक स्टाफ थी, साथ में एक पड़ा हुआ पेशेंट था। सीवीपी लाइन डाल रहे थे। डॉक्टर्स को पता होगा, जो भी सीवीपी लाइन डालता है बिना मॉनिटर से कभी सीवीपी मॉनिटरिंग नहीं होती है, ना सीवीपी डालते हैं। वो जो भी डॉक्टर था, जो भी स्टाफ थी, बस उस पेशेंट को उन्होंने ऐसे ही सीवीपी लाइन डाल दी। उन्होंने उनसे फिर भी नहीं डली और पेशेंट वो गैस्पिंग करता रहा। मीन्स कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उन्होंने उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं डाला। वो पेशेंट मेरे सामने मर गया। उसके अटेंडेंट ने देखा, उसका अटेंडेंट खुद गया बाहर कि पेशेंट को देखो, तब वहाँ पे जाके स्टाफ ने देखा तो उन्होंने बोला कि ये पेशेंट मर गया है। बट तब तक वो पेशेंट 1.5-2 घंटे ऐसे पड़ा रहा, बट उस पेशेंट को भी नहीं देखा उन्होंने कि पेशेंट कैसा है कैसा नहीं। ये वार्ड की हालत है। देन मदर मेरी थी वहाँ पे, तो थोड़ा ठीक थी। फिर वो कोविड पॉजिटिव आ गई, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह मैंने देख ली थी, पॉजिटिव हैं। तो इन्होंने बोला था हमें कि हम आपके पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, कोविड वाले आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमारा पेशेंट 7:30 बजे के अराउंड, 11 तारीख को 7:30 बजे के अराउंड आईसीयू में शिफ्ट हुआ। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे कोई अलाउड नहीं है, कोई जा नहीं सकता है। मैंने रिक्वेस्ट की थी सर से, जो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर सर हैं, सीएम वगैरह, सीएमओ जो भी हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं खुद एक मेडिकल स्टाफ हूँ, नर्स हूँ, तो मैं खुद कोविड में ड्यूटी करती हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं प्रॉपर अपनी ड्यूटी कर लूँ यहाँ पे, मैं आपके और पेशेंट भी देख लूँगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है। मैंने वॉलंटियर वर्कर की बात की थी कि आपके पास तो वैसे भी स्टाफ कम है, तो मैं हैंडल कर लूँगी। इन्होंने मना कर दिया। तो ठीक है, मैं उस चीज़ से एग्री हो गई। बट पेशेंट को फ़ोन अलाउड था, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मेरे को था कि चलो पेशेंट को फ़ोन अलाउड है। फिर उसके बाद हम पेशेंट से फ़ोन पे बात कर लेते थे, उनको थोड़ा बात कर लेते थे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आप स्टाफ को बता देना, जो भी डॉक्टर होंगे उनको बता देना, अगर नहीं कोई देखेगा तो आप हमें फ़ोन कर देना। क्योंकि मैं खुद एक स्टाफ हूँ, मुझे भी पता है बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं वेंटी वाले, हम नहीं एक साथ सबको ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, 5 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाओ। वहाँ पे पेशेंट को लेके गए आईसीयू में। जो डॉक्टर या जो यहाँ के कंसल्टेंट हैं, आई डोंट नो उनका क्या नाम है, वो 4 बजे के अराउंड यहाँ पे आते हैं, पेशेंट के सारे अटेंडेंट्स को बुलाते हैं नाम लेकर और फिर उनसे बात करते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा वो बात नहीं करते हैं, बस 1 मिनट में बता देंगे आपकी पेशेंट की कंडीशन क्या है क्या नहीं है, बस। उसके अलावा नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया है क्या नहीं दिया है, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, वो कुछ नहीं बताते। मैंने फिर भी पता करने की कोशिश की कि क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, उनके एक्सरे हुए नहीं हुए, उनका सिटी हुआ या नहीं हुआ, सिटी में क्या स्कोर है, एटलीस्ट पता चल जाता तो हमें भी थोड़ा हो जाता कि कितना स्कोर है कितना नहीं है, कितना इन्फेक्शन है। वो सब चीज़ें कुछ पता नहीं, वाइटल्स उनके नहीं पता क्या वाइटल्स चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। तो उसके बाद हमारे कोई नोन है यहाँ पे, तो हमने अपने सोर्स वगैरह लगा के पता कर लेते थे कि क्या वाइटल्स चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। देन उसके बाद अगर पेशेंट को कुछ चाहिए होता तो हम यहाँ से भेजते थे, तो पहुँचता ही नहीं था। जब तक यहाँ पे यहाँ जो वार्ड बॉय उनको डांटे ना, तब तक तो काम होता ही नहीं था। उसके बाद अगर पेशेंट को ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनको पेन हो रहा है, पेन किलर चाहिए, कुछ भी कोई भी ज़रूरत है, तो वो बोलते थे वहाँ पे, तो जल्दी उस टाइम आते नहीं थे, टाइम लगा देते थे। फिर हमें कॉल करते थे कि मेरे को पेन हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम जैसे तैसे सोर्स लगा के उनको बात करके तब पेशेंट को ट्रीट किया जाता था। कल पेशेंट की कंडीशन थोड़ा ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि कल दिन में ऑक्सीजन लेवल उनका गिर रहा था, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी। इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2:30 बजे के अराउंड इनकी लाइट आई है। उस टाइम पेशेंट वैसे ठीक था, बट थोड़ा उनका सांस फूल रहा था, तो उनकी थोड़ी सी कंडीशन थी ख़राब। उनको पेन वगैरह हो रहा था, स्टमक पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था। बैक पेन के लिए उन्होंने बोला मेरी बैक पेन हो रहा है। फिर मैंने कॉल किया, किसी को बोला कि यार उनको बैक पेन हो रहा है, तो उनको कुछ दे दो मेडिसिन वगैरह, तो स्टाफ ने दे दी थी। उसके बाद उनको पेट में दर्द हो रहा था, रात को सांस भी फूल रहा था। मेरे को फिर से फ़ोन किया मेरी मदर ने कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि आप हमें बोल रहे हो, आप अपने वहाँ पे स्टाफ कोई है तो उनको बोलो। उन्होंने बोला यहाँ पे कोई नहीं है। फिर उसके बाद फिर फ़ोन किया इधर उधर, तब जाके तब तक हमने पूछा दोबारा, तो उन्होंने इंजेक्शन दे दिया था।
रात को 2:30 बजे के अराउंड फिर से फ़ोन आता है हॉस्पिटल के किसी स्टाफ के फ़ोन से कि या आपका पेशेंट जो है उसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है, उनको वेंटिलेटर पे डालना है, उनको इंटूबेट करना है, हमें कंसर्ट चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप कंसर्ट ले, मैं दे रही हूँ, आप उनको वेंटिलेटर पे डाल दीजिए। उसके बाद जो डॉक्टर था जिसने मेरे से बात की, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने शायद किसी स्टाफ के फ़ोन से किया था या पता नहीं फ्लोर के फ़ोन से किया था। उन्होंने बोला मैम हम आपको साथ साथ में अपडेट करते रहेंगे। मैंने बोला ठीक है। 2:30 बजे के अराउंड उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो 3:30 बजे तक मैंने वेट किया कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं खुद स्टाफ हूँ, मुझे पता है पेशेंट शिफ्ट करने में टाइम लग जाता है, पेशेंट को वेंटिलेटर डालने में टाइम लग जाता है। तो पेशेंट को उन्होंने 5th फ्लोर पे डालना था, तो मैंने थोड़ा वेट कर लिया। 3:30 बजे के अराउंड मैंने फिर से कॉल किया उनको, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक स्टाफ ने फ़ोन उठाया जिस नंबर से मेरे को कॉल आया था। तो मैंने उस कॉल पे फ़ोन किया कि आपने एक पेशेंट ऐसा ऐसा है, तो आपने उनको शिफ्ट कर दी है? नहीं किया। तो उन्होंने बोला हाँ शिफ्ट कर दिया है और उनको वेंटी पे डाल दिया। मैंने बोला ठीक है, आप 5th फ्लोर पे जो भी स्टाफ है, जो भी डॉक्टर है, उनको बोलो उनके अटेंडेंट से कंसर्न कर ले कि 1 मिनट बता दे हमें कि क्या वाइटल्स चल रहे हैं, क्या स्टेटस है पेशेंट का। उन्होंने बोला ठीक है मैं बता दूँगी। फिर मैं वेट करती रही, फ़ोन नहीं आया। मैंने खुद कॉल किया, इतनी बार मैंने कॉल करती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, डॉक्टर का नंबर नहीं था, स्टाफ कौन है पता नहीं था। जो भी हमारे पास नंबर था उस नंबर पे हमने कॉल किया। फिर जो और हमारे कोई नॉन थे उनको भी बोला, तब भी उस टाइम कंफर्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे आए, 7 बजे के अराउंड हम यहाँ पे पहुँच गए थे, 6:45 बजे के अराउंड। फिर हम यहाँ पे पता कर रहे हैं, किससे पता करें, कैसे पता करें, हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं, वो नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, किससे बात करें। फिर हमारे पास जो नंबर थे वार्ड के, मैंने अपने एक डॉक्टर से कंसर्न किया जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन के लिए बोला था, उनसे कंसर्न किया। तो उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने पे एक फ्लोर का नंबर दिया, 5th फ्लोर का। तो मैंने उस पर कॉल करती रही, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई बात नहीं हो रही थी। फिर मैंने जो CMO हैं मैंने उनसे बात की, वो हमारे थोड़े फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला बेटा ठीक है, मैं अभी तो थोड़ा हेल्पलेस हूँ, इस मामले में मैं इतना बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं चलेगा इतना। बट मैं आपको ना AMS का नंबर देता हूँ, मैं उनसे खुद बात कर लेता हूँ, तुम उनसे डायरेक्टली बात कर लेना। फिर उनका फ़ोन मेरे भाई को आता है, तो उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ पे अनिल चौहान, उन्होंने उनका नंबर दिया। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मेरे से बात की। तो बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम मुझे आधा घंटा दे दो, मैं आधे घंटे में सब पता करके बताता हूँ। फिर उसके बाद जब तक मैंने बोला टाइम लगेगा, तो मैंने एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ कि जो भी फ़ोन है, जो नंबर है उस पर फिर से ट्राई कर लेती हूँ। मैं 2 बार मैंने फ़ोन किया, तीसरी बार फ़ोन उठाया किसी ने। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे पेशेंट है, बेड नंबर 12 पे 4th फ्लोर पे था, तो उस पेशेंट की कंडीशन बता दो मेरे को, क्या कंडीशन है, शिफ्ट किया नहीं किया, वेंटी पे है या नहीं है। तो जो स्टाफ थी उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बोला अच्छा वो नरेश कुमारी, अच्छा ठीक है, मैं ना अभी डॉक्टर आएंगे तो आपकी डॉक्टर से बात करवा दूँगी। तो मैंने उनको थोड़ा बोला कि आपने रात से परेशान कर रखा है हम लोगों को और अभी तक बताया नहीं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, आप इजीली बताओगे या नहीं बताओगे, मुझे इस नंबर पे दोबारा कॉल कर देना। तो उन्होंने नहीं बताया। तब तक मेरे मामू को यहाँ से पता चला किसी से, मेरे यहाँ पे मामी है, स्टाफ नर्स हैं वो भी यहाँ पे, तो उनसे पता चला कि पेशेंट एक्सपायर हो गया है। अभी तक 11 बज रहे हैं, 9 बजे के अराउंड हमें पता चला था, एक सिंगल डॉक्टर, एक सिंगल स्टाफ नहीं आई है नीचे, जिसने ये नहीं बताया कि आपका पेशेंट कहाँ है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एक्सपायर हो गया है, कुछ भी कंडीशन नहीं बताई। क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे वो नहीं बताया, क्या रिपोर्ट्स हुई हैं वो नहीं बताया, क्या चल रहा था कुछ भी नहीं बताया। सिवाय 4 बजे जो डॉक्टर आता था वो बस ये बताता था कि आपका पेशेंट ऑक्सीजन लेवल अभी मेंटेन कर रहा है, इसके अलावा अभी तक नहीं बताया। मुझे मेरे पेशेंट की डेड बॉडी चाहिए, घर लेके जाऊंगी और सबके सामने चेक करके जाऊंगी कि उन्होंने किया तो किया गया। और जो नाइट ड्यूटी में 4th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे डॉक्टर था, जो चारों स्टाफ थी, वो सब चाहिए। और जो यहाँ का मेडिकल ऑफिसर है वो भी चाहिए यहाँ पे। तो क्या मानते हैं आखिर किस लापरवाही बरती, क्योंकि आप खुद जो है वे नर्स? लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पेशेंट की कंडीशन अगर क्रिटिकल है, मानती हूँ क्रिटिकल होगी,
अगर वो नहीं रिवाइव करगी मानती हूँ, बट हॉस्पिटल वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं पूरी कर रहा है? अगर उन्होंने पेशेंट को वेंटी पे डाला है तो हमें बताओ, नहीं डाला है तब भी बताओ, एटलीस्ट हमें पेशेंट के बारे में बताओ तो सही। उन्होंने किया तो किया क्या? 9 बजे तक, सुबह तक उन्होंने नहीं बताया कि पेशेंट एक्सपायर हो गया, अभी तक नहीं बताया पेशेंट एक्सपायर को, तो कब तक? मीन्स हम इस धोखे में रहते कि चलो हमारा पेशेंट ऊपर है, हमें झूठ बोलते रहते कि ये वाइटल्स चल रहे हैं, ये वो चल रहा है, हम वही मानते रहते। ना हमारी फ़ोन पे बात होती, ना कुछ होता। पेशेंट 2 दिन 3 दिन पता नहीं कितने दिन यहाँ पे लाश पड़ी रहती है, और ये क्या करते हैं? आप बता दो कि मैं गलत हूँ या हॉस्पिटल वाले गलत हैं? बिल्कुल, परिवार का सदस्य जो है वे वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार के सदस्यों का सिर्फ आरोप यही है कि इस समय जो स्थिति है वे बहुत ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि अस्पतालों में जब महिला की मौत जो है अगर रात को हो गई है या दिन को हो गई है, जब परिवार के लोगों को बाहर से पता लग रहा है, लेकिन अस्पताल की ओर से कोई भी डिक्लेरेशन जो है वे नहीं हो रही है कि उनके परिवार का सदस्य नहीं रहा। आखिर क्या वजह रही, आखिर उसे किस तरह का इलाज दिया गया या नहीं दिया गया, कोई भी स्थिति जो है वे क्लियर नहीं हो रही, जिसके चलते जो है परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो स्थिति है वे इस समय टांडा अस्पताल में जो इलाज करवाने आ रहा है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और लोग जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो रही। हालांकि प्रशासन व सरकार लगातार वादे कर रही है कि सब स्थिति जो है उसे नियंत्रण में किया जाएगा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसके हालातों की जानकारी जो है वे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ठीक होकर कोई नहीं जा रहा है। हम कल से देख रहे हैं डेड बॉडी जा रही है, ठीक बंदा कोई भी नहीं निकल रहा अंदर से। बस सुबह से अभी 5-6 मिनट डेड बॉडी जा रही है। हाँ, कैसे बात है? वो जो मरीज है वो पानी के बिना तरस तरस के मर रहे हैं इधर, कि कोई उनको ऊपर पानी तो पहुँचाता नहीं है, नीचे से भेज देते हैं, ऊपर नहीं पहुँचता है। गवर्नमेंट ने मैडम, जिस तरह आपने बात की ऑक्सीजन की, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो वो बहुत बड़ी जो है वे समस्या आप मानते हैं? बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने वो भी किसी पेशेंट के अटेंडेंट को एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे पास लाइट नहीं थी या हमने ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड की, कैसे नहीं की, उस चीज़ का नहीं बताया। या उस टाइम सैचुरेशन पेशेंट का कितना गिरा, आपके पेशेंट की क्या कंडीशन हुई थी, वो नहीं बताया, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। तो अभी अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, मैं खुद भी स्टाफ हूँ, मेरे को भी पता है पेशेंट की कंडीशन इस कोविड में क्या होती है क्या नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पेशेंट के अटेंडेंट को उसके ट्रीटमेंट के बारे में मत बताओ, वो एक्सपायर हो गया वो मत बताओ। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर रूल्स निकाले हैं कि अंदर कोविड में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, जितनी भी जनता है वो सारी एग्री होगी कि वो नहीं जा रही है, बट ये कौन सा रूल है, कौन सा कहाँ लिखा है और किसने बोला है कि आप पेशेंट के ट्रीटमेंट में के बारे में मत बताओ कि उनका ट्रीटमेंट क्या चलता है, उनकी केस समरी मत दो, उनका डिस्चार्ज समरी मत दो, उनकी डेथ समरी मत बनाओ, कुछ भी मत बताओ। ये कहाँ का रूल है, मेरे को ये बता दो आप। तो सीधे सीधे सवाल जो हैं वे खड़े हो रहे हैं कि इस समय आप देख सकते हैं वो डेड बॉडी जो है वे सामने जा रही है, और परिवार के लोग परेशान हैं, दुख का इस समय है, क्योंकि जो कोरोना है, मानते हैं कि कोरोना महामारी जो है वे वैश्विक महामारी है, लेकिन इस समय जो हिमाचल प्रदेश में लगातार मौतें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिला कांगड़ा में जो है सबसे ज़्यादा आंकड़ा है, और साफ तौर पर हर जगह जो है वे देखा जा रहा है कि लापरवाही कहीं ना कहीं जो है वे बरती जा रही है। अगर लाइट नहीं थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, तो उसका अल्टरनेट जो है वे क्यों नहीं ढूंढा जा रहा। इस तरह के सवाल जो हैं वे खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन जो है दावे ज़रूर कर रहा है, सरकार दावे ज़रूर कर रही है, लेकिन उन दावों की हकीकत जो है वे हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इलाज करवाने आ रहे हैं वे पहले से ही अपनी व्यवस्था करें, क्योंकि आप लोग अपने परिवार के सदस्य को अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो वे जो है किस तरह इलाज यहाँ पर रहेगा, उसकी व्यवस्थाएं जो है किस तरह रहेंगी, आपको जो है उसकी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि बेड कैपेसिटी के हिसाब से जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि बेड कैपेसिटी जो है वे तैयार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वे इस समय जो हालात हैं वे बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में इलाज जो है वे पूरी तरह से नहीं किया जा रहा। इस तरह के आरोप जो है वे परिजन लगातार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते रहें समाचार फर्स्ट, वीडियो को शेयर करना जी। यहाँ पर गैस लगाई जाती है, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन लग रही है और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है जी। ये हम कितनी बार पूछा कि ट्रीटमेंट बता दो हमको, कौन सा ट्रीटमेंट चला, कौन सी दवाई, क्योंकि हम कोई मालूम है इसमें कौन दवाई चलेगी, वो बताते नहीं है। और हमने मरीज को पूछा था, बोले मेरे को तो ग्लूकोज भी नहीं लगा, अकेले ऑक्सीजन लगी है। तो अकेला ऑक्सीजन के ऊपर कितने दिन निकालेगा, क्योंकि ये सब हवा है, हवा के दावे हैं सरकार के, कोई दवाई नहीं है, कोविड का कोई इलाज नहीं है। ये सरकार सब झूठ बोल रही है,
आप देख सकते हैं ये भी जो है एक कोविड मरीज़ जो है इसे लाया जा रहा है इमरजेंसी के लिए। जो है यहाँ पर जितने भी लोग सीरियस हो रहे हैं या जितने भी लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, उन लोगों को जो है उधर इस वार्ड की में जो है वे शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मरीज़ को किस तरह जो है इस समय व्हील चेयर पर और ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर लगाकर जो है वे यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जानकारी जो है पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में जो है वे लोगों को पता लग सके कि इस समय स्थिति जो है वे किस तरह की है। लाइव वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जानकारी साझा करें ताकि लोग जो हैं वे जागरूक हो सके। हालांकि प्रशासन सरकार प्रयास के दावे और व्यवस्थाओं के दावे ज़रूर कर रहा है, लेकिन हकीकत जो है ज़मीनी हकीकत हमने आपको बताई है। फ़िलहाल एक परिवार की जो कहानी है अब आपने सुनी है कि किस तरह जो है दुख भरी दास्तान जो है वे सुनाई है कि किस तरह इस समय हालात अंदर जो है वे थे, उसको उनकी जानकारी नहीं मिल रही थी। अभी तक जो है उन्हें परिवार का सदस्य उनका नहीं रहा है, इसकी जानकारी मिल गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर डॉक्टरों की ओर से जो है या स्टाफ की ओर से अभी तक भी इनको जो है कोई जानकारी नहीं दी गई है। देखते रहे समाचार फर्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।